नमस्कार, स्वागत है आपका टीम बीसी चैनल पर। आज आपका 28वां सेट होने वाला है। ठीक, आज 28th सेट हम लोग कंप्लीट करेंगे। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। कौन? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। और कब पढ़ा था? 1837 ईस्वी में। ठीक है, 1837 ईस्वी में सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेख को पढ़ा था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक का सबसे लंबा स्तंभ लेख कौन सा है? ठीक है, तो अशोक का सबसे लंबा स्तंभ लेख 7वां है। ठीक, दो चीजें थी, एक स्तंभ लेख और दूसरा शिलालेख। अशोक ने कुल 7 ठीक स्तंभ लेखों की रचना करवाई है ना। टोटल 7 स्तंभ लेख लिखवाए और शिलालेख कितने? तो शिलालेख 14 है ना। टोटल 14 शिलालेख और 7 स्तंभ लेख लिखवाए किसने? अशोक ने। नेक्स्ट है, अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख कौन सा था? तो सबसे बड़ा स्तंभ लेख 7वां था और सबसे छोटा जो था वह रुम्मीदेई था, है ना। इसका नाम रुम्मीदेई है। कहीं कहीं रुम्मीदेई मिलता है और कहीं कहीं रुम्मीदेई मिलता है। ओके, तो सबसे छोटा स्तंभ लेख रुम्मीदेई। आगे है, अभिलेखों में अशोक को क्या कहा गया है? तो अभिलेखों में अशोक को देवानाम प्रिय बोला गया है। ठीक है, क्या बोला गया है? देवानाम प्रिय बोला गया है। नेक्स्ट है आपका, अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। तो अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट भाब्रू शिलालेख में बताया है। कब बताया है? भाब्रू शिलालेख में। ठीक, नेक्स्ट है, भारहूत स्तूप कहां पर स्थित है? तो भारहूत स्तूप, और ये भाब्रू शिलालेख कहां पर स्थित है? तो भाब्रू शिलालेख जो है राजस्थान में स्थित है। कहां पे? राजस्थान में। कुछ इंपॉर्टेंट है ना। भारहूत स्तूप और सांची का स्तूप, सांची का स्तूप और भारहूत स्तूप कहां पर स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। और इसको किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। ठीक है, भारहूत स्तूप और सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित है और इसको अशोक ने बनवाया था। आगे है, कलिंग का वर्णन, कलिंग युद्ध का वर्णन किस शिलालेख में मिलता है? तो कलिंग युद्ध का वर्णन 13वें शिलालेख में मिलता है। इसमें क्या हुआ था? इसमें अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8 साल बाद यानी 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और उसकी राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। ठीक, कब? 261 ईसा पूर्व में, है ना। तो यह 13वें शिलालेख में वर्णित है। आगे, धम्म की व्याख्या, तो धम्म की व्याख्या जो है वह 11वां शिलालेख में की गई है ना। अशोक के 11वें शिलालेख में धम्म की व्याख्या की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? तो सम्राट अशोक ने ही श्रीनगर की स्थापना की थी। ठीक, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, अशोक की मृत्यु कब हुई थी? तो 232 ईसा पूर्व में अशोक की मृत्यु हुई थी। कब हुई थी? 232 ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। ठीक, कौन? बृहद्रथ था। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ। ओके, नेक्स्ट है, आयन मंडल की ऊंचाई। तो आयन मंडल की ऊंचाई 60 से 640 किलोमीटर है ना। आयन मंडल की ऊंचाई 60 से 640 किलोमीटर है। नेक्स्ट, संचार उपग्रह कहां पे अवस्थित होते हैं? तो संचार उपग्रह जो है वह आयन मंडल में ही अवस्थित होते हैं। संचार उपग्रह का मतलब क्या है? जैसे ठीक, जैसे रेडियो आपका चलता है, टीवी चलती है, मोबाइल फोन से हम लोग बात कर पाते हैं, है ना। तो इसके लिए क्या है? इसके लिए उपग्रह यानी सैटेलाइट को छोड़ा जाता है। तो वह कितनी ऊंचाई पर होती है? वह ऊंचाई पर 60 से 640 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती हैं। और यह कहां पे? ये जो है आयन मंडल में अवस्थित होते हैं। ठीक, नेक्स्ट है,
वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी है? ठीक, तो वायुमंडल जो है ना, वायुमंडल जो है वह वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है और इसकी ऊंचाई कितनी है पता है? यह 640 किलोमीटर के ऊपर है ना। वायुमंडल की ऊंचाई जो है वह 640 किलोमीटर के ऊपर है, यानी 640 किलोमीटर के बाद जो होता है वह एरिया आपका वायुमंडल का शुरू होता है। आइए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा कितनी है? तो वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा 0 से 4% होती है ना। कभी कभी जब ज्यादा हीट होती है तो जलवाष्प की मात्रा बहुत ज्यादा घट जाती है, और जब आर्द्रता होती है तो क्या होती है? जलवाष्प की मात्रा बढ़ जाती है। तो 0 से 4% के बीच में यह वेरी करता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, संविधान की संप्रभुता किसमें निहित होती है? तो आप लोगों को पता होगा कि संविधान की जो संप्रभुता है वह जनता में निहित होती है ना। किसमें? जनता में निहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में संघीय व्यवस्था कहां से ली गई है? संघीय व्यवस्था कहां से ली गई है? तो यह कनाडा से ली गई। ये सब क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, ये कौन सा, ठीक, कौन सी व्यवस्था कहां से ली गई है? ठीक, तो संघीय व्यवस्था कनाडा से ली गई है। मूल अधिकार तथा न्यायिक पुनर्विलोकन है ना, मूल अधिकार और न्यायिक पुनर्विलोकन, कहीं कहीं पुनराविलोकन मिलता है, कहीं कहीं पुनर्विलोकन है ना। ये कहां से लिया गया है? तो यह यूएसए के संविधान से लिया गया है। किसके? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक, क्या? न्यायिक पुनर्विलोकन और मूल अधिकार। ठीक, आगे है मूल कर्तव्य कहां से लिया गया? तो आज का रूस उस समय सोवियत संघ हुआ करता था, तो मूल कर्तव्य जो है सोवियत संघ से लिया गया है। ठीक, सोवियत संघ से लिया गया है। और ये कब लिया गया है? तो यह लिया गया है 42वां संविधान संशोधन 1976 में, है ना। 42वां संविधान संशोधन 1976 में लिया गया है। क्या? मूल कर्तव्य कहां से? सोवियत संघ से लिया गया। ठीक, यह मूल संविधान में नहीं था, बाद में इसको अडॉप्ट किया गया है 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। अब संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता और विधि निर्माण की प्रक्रिया, ये व्यवस्थाएं कहां से ली गई हैं? ठीक, कौन कौन सी? संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता और विधि निर्माण की प्रक्रिया। तो ये तीनों व्यवस्थाएं ब्रिटेन से ली गई हैं। कहां से? ब्रिटेन से ली गई हैं। ठीक, एंजाइम की रचना, अगला क्वेश्चन है एंजाइम की रचना, तो यह एमिनो अम्ल से होती है। ठीक, एंजाइम की रचना जो होती है वह एमिनो अम्ल से होती है। अगला क्वेश्चन है पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं। तो पाचन क्रिया में प्रोटीन जो है वह एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। ठीक है, कहां पे? एमिनो अम्ल में। ठीक, लास्ट क्वेश्चन आपका क्या है? लास्ट क्वेश्चन है फोर्ट्रॉन का सबसे पहले प्रयोग। ठीक, फोर्ट्रॉन का सबसे पहले प्रयोग किसके लिए किया गया था? तो वह किया गया था मेन फ्रेम हेतु, है ना। किसके लिए? मेन फ्रेम हेतु। ओके, तो ये रहे आज के आपके कुछ क्वेश्चंस, है ना। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।